3 मार्च 2003 एफबीआई ने एक 44 साल के बंदे को अरेस्ट किया। उसका नाम था कार्ल मार्टिन। एफबीआई का मानना था कि ये बंदा हद से ज्यादा लकी है। इसने स्टॉक मार्केट के इतिहास में भूचाल मचा कर रख दिया था। शायद ही किसी ने स्टॉक मार्केट के इतिहास में इतने पैसे कमाए होंगे। इसने 2 हफ्ते के अंदर $800 इन्वेस्ट करके $350 मिलियन बना लिया था। एफबीआई को शक हुआ कि यहाँ पे कुछ तो स्कीम किया जा रहा है, कुछ तो फ्रॉड हो रहा है। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ, मैं 250 साल फ्यूचर से आया हूँ और मुझे पता था कि यहाँ पे कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है और कौन सा स्टॉक मार्केट में नीचे जाने वाला है, और मैंने बड़े ही समझदारी के साथ पैसा इन्वेस्ट किया था और ये उसी का फल है। सोचने वाली बात यह है कि जब एफबीआई ने उसकी जांच पड़ताल शुरू की तो 2003 से पहले उस बंदे का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं था। 6 अप्रैल 2003 को उस बंदे को कोर्ट में बेल हियरिंग के लिए पेश होना था, लेकिन जिस दिन उसकी सुनवाई थी कोर्ट में, उस दिन वो कोर्ट में पहुंचता ही नहीं है और उस दिन के बाद आज तक उसे कभी भी देखा नहीं गया। क्या वो सच में एक टाइम ट्रेवलर था? क्या टाइम ट्रेवल करना आसान है? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में साइंटिफिक तरीके से। हकीकत में टाइम ट्रेवल होता क्या है? एक टाइम से दूसरे टाइम में जाना, एक समय से दूसरे समय में जंप करके जाना, ये टाइम ट्रेवल कहलाता है। टाइम ट्रेवल का आविष्कार, टाइम ट्रेवल जो सबसे पहले यूज किया गया था वो एक नोबेल था। टाइम मशीन नाम का एक नोबेल बनाया गया था। उस नोबेल का नाम था टाइम मशीन। वहीं से सारे साइंटिस्ट और जितने भी फिलोसफर थे उन्होंने टाइम ट्रेवल के बारे में सोचना शुरू किया और उस पर न जाने कितनी फिल्में बनी, बहुत सारी फिल्में बनी, कई इतिहास उस पर लिखे गए। टाइम ट्रेवल होता क्या है, ये कैसे होता है? टाइम ट्रेवल कई तरीकों का होता है। एक टाइम ट्रेवल तो वो है कि एक टाइम से दूसरे टाइम में जंप करके जाना, फ्यूचर में जाना, लेकिन कभी वापस नहीं आ सकते। जंप टू फ्यूचर, वन वे टाइम ट्रेवल इसे कहा जाता है। आप अपने करंट टाइम से फ्यूचर में जंप करके चले तो जाएंगे, लेकिन आप वहां से फिर लौट कर वापस नहीं आ सकते। दूसरा होता है टू वे टाइम ट्रेवल। आप इस समय से फ्यूचर में जा सकते हैं और फिर वहां से अपने करंट टाइम में आ भी सकते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आइजैक न्यूटन। उन्होंने कहा था कि टाइम को कभी भी बदला नहीं जा सकता है। टाइम जो धरती पे है, जो यहाँ पे है, वही टाइम स्पेस में भी होगा, वही टाइम चांद पे भी होगा। किसी भी जगह पे, किसी भी ग्रह पे आप चले जाए, वो टाइम बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि टाइम एक कांस्टेंट है और उसको कभी बदला नहीं जा सकता है। लेकिन उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था आइंस्टाइन। उन्होंने कहा कि न्यूटन भाई साहब, आप गलत हैं, यहाँ पे टाइम को बदला जा सकता है, टाइम कांस्टेंट नहीं है। आइंस्टाइन ने कहा कि टाइम एक नदी के बहाव की तरह है। जिस तरह से नदी में पानी बहता है, कहीं पे तेज, कहीं पे थोड़ा स्लो, सेम उसी तरीके से टाइम भी है। टाइम समय के हिसाब से, जगह जगह के हिसाब से टाइम को बदला जा सकता है। एक साइंटिफिक रिसर्च की बात मैं बता रहा हूँ। आप धरती पे बैठे हुए हैं, एक आदमी कुछ तेज रफ्तार से फ्लाइट में सफर कर रहा है। जब वो काफी देर सफर करने के बाद वो धरती पे आएगा तो उसके टाइम में और पृथ्वी पे बैठे हुए इंसान के टाइम, यहाँ के घड़ी में कुछ माइक्रो सेकंड का कुछ अंतर आएगा। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये साइंटिफिक रिसर्च है, वहां से पता चला है। ये साइंटिफिक रिसर्च की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई भी बात आपको अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। ये जितनी भी बातें हैं सब मैं रिसर्च करके और फिर वहां से आपको बता रहा हूँ।